दुबई एयरपोर्ट पर एक शख्स पकड़ा गया जो इस बच्चा को अपने बैग के सामान के नीचे चुराकर ले जा रहा था। दरअसल जब एयरपोर्ट पर चेक इन की जा रही थी उसी दौरान यह बच्चा मिला है। जो यह आदमी दुबई से इस बच्चे को पाकिस्तान ले जाने के फिराक में था। हैरानी की बात तो यह है कि यह बच्चा बिल्कुल ही शांत इस बैग में लेटा हुआ था और बिल्कुल भी रो नहीं रहा था और साथ ही इस बच्चे को सांस लेने के लिए थोड़ी सी जीभ खोल रखा था। ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा? अगर आप भी ट्रेन से बाहर का सुंदर नजारा अपने कैमरा में कैद करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे चोर आपके आसपास घूम रहे होते हैं जो सेकेंडों में आपके मोबाइल को लेकर भाग सकता है और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, सिर्फ उसके मुंह देखते रह जाएंगे। यह आपको इतना प्लानिंग के तहत लूटेगा कि आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब इस लुटेरा को ही देख लीजिए कि कैसे इसने बात करते इस युवक के मोबाइल छीनकर भाग जाता है और लोग बस इसके मुंह ताकते रह जाते हैं। यह चोर लुटेरा ऐसी घटनाओं को चंद सेकेंडों में ही अंजाम दे देता है, क्योंकि इसका हर रोज का यही पेशा होता है। इसलिए हमेशा ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। कुछ चोरियां ऐसी होती है जिसे देखकर दिल सहम जाता है, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बेवकूफ चोर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी यही कहिएगा कि यह बेवकूफ चोर यूएसए का रहने वाला है, जो लूटने के मकसद से जैसे ही रिवॉल्वर इस महिला पर तानने की कोशिश करता है वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इसका रिवॉल्वर काउंटर के अंदर गिर जाता है और इसकी यही गलती यहाँ से रिवॉल्वर को छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है। वही दूसरी क्लिप में जब यह चोर इस घर में चोरी करने के लिए घुसा तो घर के मालिक जग गए और उस कमरे को बाहर से ही बंद कर दिया। इसलिए चोर अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से ही भागना सही समझा, लेकिन पुलिस इसे दबोच लिया। जैसे कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, वैसे ही डॉक्टर बनने से पहले इन लोगों को भी कसम खानी पड़ती है कि हम इस फील्ड में आने के बाद ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन आते ही लूटने लगते हैं। कहते हैं ना कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। मुझे तो लगता है कि 8-10 साल मेडिकल में मोटी किताब पढ़ने के साथ साथ मोटी रकम भी देते हैं, जिस वजह से यह सारा फ्रस्ट्रेशन मरीजों पर निकालने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें दो तरह की कस्में होती है, एक होती है चरक संहिता ओथ और दूसरी होती है हिपोक्रेटिक ओथ। दोस्तों आज हम इंसानियत पर क्रूरता और दानवता के बारे में जानेंगे, जिसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो वीडियो न देखें और इसके बारे में न ही जाने तो ही बेहतर है, क्योंकि ये आपके होश उड़ा सकता है। दरअसल यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें लोग अपने ही शरीर का मांस नोच कर खाने लगते थे। सबसे पहले साइंटिस्ट जबरदस्ती लोगों को एक रूम में बंद कर देते और गैस पाइप के जरिए इस रूम में ऑक्सीजन के साथ साथ जहरीली गैस भी छोड़ते ताकि उसे नींद न आए। इस रूम में भोजन पानी के साथ साथ बुक्स भी रखे जाते थे, लेकिन सोने का कोई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि इसे जगाकर ही रखना इनका मेन मोटिव था। शुरुआती दौर में 4 दिन तो अच्छे से कटे, लेकिन इसके बाद लोग एक दूसरे को नोच कर खाने लगे और बाद में खुद के साथ भी ऐसा ही करने लगे। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ जहरीली गैस की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही थी। बाद में इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करने और इसके राज को दफन करने के लिए कैदियों को गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही साथ वह खुद को भी यह साइंटिस्ट मार लिया।